नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि यूपीएसआई आपका जो 2025 है, इसकी आंसर की आउट हो चुकी है और सभी लोगों ने मिला ली होगी। तो इसमें क्या हुआ है कि किसी के नंबर मान लीजिए 128 थे जब मतलब पेपर दे के आया था, तो अब उसके हो गए 120। ठीक है, किसी के 120 थे तो उसके 128 हो गए, 130 हो गए। या तो 10 नंबर बढ़े हैं या फिर 10 नंबर कम हो गए। ठीक है, जो कह रहे थे हमारे 125 हैं, आंसर की मिलाने के बाद उनके 115 हो गए। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे। कोई कह रहा था हमारे 120 सही थे लेकिन 110 ही रह गए आंसर की के बाद। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, बोर्ड की वेबसाइट पे आई है। अब इसमें यदि आपको लग रहा है कि कोई सवाल गलत है और आपने एकदम ठीक किया था, तो उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, फिर उसे मिला लेना बाद में। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी इन्होंने आंसर दिए हैं वो मुझे तो सही लग रहे हैं। ठीक है, कोई कोई आंसर गलत हो सकते हैं, तो उसका आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ना ही इस पर नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा कि मान लीजिए अब आंसर की मिलाने के बाद किसी के 125 नंबर हैं, अब वो सोच रहा है नॉर्मलाइजेशन में मेरे 135 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 124 हो सकते हैं या फिर 126 हो सकते हैं, इतना अंतर पड़ सकता है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अंतर पड़ेगा भी या नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, सीधे मेरिट आएगी। या तो मेरिट में आपका नाम होगा या फिर नहीं होगा, पेट के लिए मतलब फिजिकल के लिए। ठीक है, तो अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। और कितने क्वेश्चन वाले रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि रनिंग की तैयारी यदि आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो आप पास नहीं कर पाएंगे यदि आपका रनिंग में नंबर आ गया तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जानना होगा कि कितने नंबर वाले कितने क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, या फिर किन आंसर की मिलाने के बाद कितने क्वेश्चन हैं कि वो रनिंग की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसकी फाइनल कट ऑफ की हम बात बाद में करेंगे। और कितने क्वेश्चन वाले रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, तो 120 प्लस वाले रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के अब क्वेश्चन 120 से प्लस ही हैं, बहुत कम लोगों के 120 से कम हैं। और जितनी मेरिट इसकी जानी चाहिए, जितने लोग रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, कम से कम उससे दुगने चौगने उनके 120 प्लस हैं। तो इसकी जो मेरिट है मतलब रनिंग के लिए वो 120 प्लस तो जाएगी ही। तो 120 प्लस से मतलब 120 तक तो आराम से वो रनिंग में जा सकते हैं। वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम चांस है, मान लीजिए 50% ही ऐसे चांस हैं कि इनको रनिंग के लिए ना बुलाया जाए, और 50% चांस हैं कि इनको बुला लिया जाए। ठीक है, तो 120 से लेकर 130 क्वेश्चन वाले, जिनके भी 130 क्वेश्चन तक इस बीच में ठीक हैं, तो वो रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें। मतलब 90% चांस यही है कि उनको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब 130 प्लस वाले क्या करें, बहुत से वो भी कन्फ्यूजन में है कि हमारे 140 हैं तो हम रनिंग की तैयारी स्टार्ट करें या नहीं करें। उनको ये लग रहा है कि मेरिट 150 पे जाएगी, 150 क्वेश्चन वालों पे। यदि किसी के 145 भी हैं तो उसको भी लग रहा है 155 वाले पे जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है किसी के 155 नहीं होंगे, 155 क्या 160 क्वेश्चन भी होंगे किसी के, ठीक है एकदम 159 भी होंगे। ठीक है, क्योंकि धांधली तो इसमें होती रहती है। पिछली बार भी हुई थी जब 9,500 वैकेंसी थी, तो उसमें 5,500 लोगों के 155 प्लस से लेकर और 159 थे। ठीक है, 5,500 लोगों के। तो इस बार क्यों नहीं होंगे, इस बार भी 2,500 लोगों के होंगे। ठीक है, इस बार तो OMR और है, कोई खाली छोड़ के आ जाएगा, उसके बाद में भर दी जाएगी। तो मेरिट तो इसकी हाई जाएगी, लेकिन आपके हाथ में क्या है अभी, अभी आपके हाथ में है केवल रनिंग। यदि आपका नंबर एकदम फिजिकल में आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, यदि आप रनिंग नहीं करेंगे तो पहले से ही फेल हो जाएंगे। रनिंग कर लेंगे तो एक चांस है, एक इंतज़ार रहेगा आपका अगले रिजल्ट के लिए कि आपका मतलब मेडिकल तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट में जब आप रनिंग पास ही नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो यहीं से आप फेल हो गए। अब मान लीजिए किसी के 121 नंबर हैं, उसको रनिंग के लिए बुला लिया गया। मान लीजिए वो पूरा लास्ट में बच्चा हो, ऊपर से लेकर मेरिट शुरू शुरू हुई हो 152 से, 140, 135, ये है 121वां। ठीक है, अब इसने रनिंग सबसे लास्ट में है, इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं है जाएगा
रनिंग करेगा, लेकिन उम्मीद ये नहीं है कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मेरिट ऊपर से रुक जाएगी वहीं पे 135 तक मान लीजिए। लेकिन रनिंग नहीं करेगा तो यहीं पे फेल है ये। ठीक है, रनिंग कर लेगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और क्या पता यहाँ से रनिंग वाले ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए तो इसका नंबर आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि रनिंग बहुत जल्दी करा देते हैं, मान लीजिए 15 अप्रैल या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट दे दें और 1 मई से ही रनिंग स्टार्ट कर दें, तो जितने भी हाई नंबर वाले हैं और जो बीच में रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे, और 121 वाला रनिंग कर रहा होगा और ये पास हो जाए तो इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरिट दोबारा से लग सकती है डाउन करके फिजिकल के लिए। तो ये चांस हो सकता है, इसीलिए कुछ भी नहीं कह सकते। यदि रनिंग इन्होंने जल्दी करा ली अगले महीने में, मई में ही, तो ये सारी मेरिट धरी रह जाएंगी और मेरिट काफ़ी डाउन चली जाएगी। 120 नंबर वाले का भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए रनिंग की तैयारी आप स्टार्ट कर दें, और यदि 120 से कम है, किसी के 110 प्लस है और वो रनिंग कर सकता है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो रनिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, इसमें नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यदि 110 प्लस वाला है और वो रनिंग कर रहा है, 1-2 किलोमीटर रनिंग, 2.5 किलोमीटर कर भी लेगा, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आराम से वो तैयारी भी कर सकता है। यदि नंबर आ गया तो लगा देगा, नहीं आएगा तो बाद में बंद कर दे अपने पढ़ाई लिखाई, आगे तैयारी करे। क्योंकि इसमें 50,000 जो है कांस्टेबल में दोबारा से वैकेंसी आ रही है जून तक। ठीक है, ये जैसे ही इसका फाइनल होगा, जून से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें काम आएगी उसकी रनिंग। ठीक है, क्योंकि 2027 में क्या है, इलेक्शन है, तो इसमें इसकी वैकेंसी भी 27 से पहले ही कंप्लीट करेंगे 50,000 जो कांस्टेबल की हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि आपके आंसर की मिलाने के बाद कितने नंबर बनने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।